नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एम्प्लॉय एंगेजमेंट का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1, 2, 3 वीडियोस बना के पब्लिश कर दिया है और सबके लिंक्स मैंने एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आप जब भी इस सीरीज को देखें तो आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। आज इस वीडियो में पार्ट 4 कवर करने वाला हूं और पार्ट 4 का जो आज सब्जेक्ट है वो है कि हाउ टू क्रिएट अ एक्शन प्लान फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट को कंपनी में ड्राइव करने के लिए एक एक्शन प्लान की ज़रूरत होती है। उसी एक्शन प्लान को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज आप लोगों को उसी कुछ स्टेप्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि ऑलरेडी कंपनीज में स्टेप्स ऑलरेडी चल रहा है, तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा। स्लाइड शो के माध्यम से मैं ये स्टेप्स आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। आइए स्लाइड शो की तरफ चलते हैं। आइए जानते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट का एक्शन प्लान किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए या एक्शन प्लान में या होता क्या है। हम जानेंगे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में स्लाइड्स में। और इस एक्शन प्लान को ड्राइव करने के लिए आपको पहले डेटा मेजर भी करना पड़ता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम शुरुआत करेंगे डेटा मेजरमेंट प्लान के हिसाब से। डेटा मेजरमेंट प्लान में ये जो नीचे बॉटम में लिस्ट डाउन किए हुए एक्टिविटीज़ हैं, इसके थ्रू ही आपको एक अप्रोप्रिएट डेटा मेजर होता है और उसी डेटा को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान होता है। और एक्शन प्लान जो होता है वो डिजायर्ड आउटकम की तरफ किस तरह से बढ़ा जाए, उस हिसाब से ये प्लानिंग होती है। मैं पहले बात कर लेता हूँ डेटा मैनेजमेंट मेजरमेंट प्लान कहाँ कहाँ से डेटा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मेजर करती है और कलेक्ट करती है। तो कौन से सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज के बारे में मैंने ये लिस्ट डाउन किया है। आइए जानते हैं पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। पहला है मेजरिंग थ्रू वेरियस सर्वे, न्यू हायर सर्वे, स्टे सर्वे, एग्जिट सर्वे, सेटिस्फैक्शन सर्वे। ये जो अलग अलग टाइप के सर्वे हैं, इससे बहुत सारी डेटा मिलती है, एम्प्लॉय फीडबैक मिलता है। और ये जो सर्वे होता है ये अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से उसको डिज़ाइन की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू हायर सर्वे, जब भी कोई एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, कुछ वक्त के बाद, जैसे 90 डेज़ के बाद या 120 डेज़ के बाद, वो कंपनी के बारे में क्या सोचता है, इसकी भी एक सर्वे होती है, उसकी भी एक पद्धति होती है सवालों की। उस हिसाब से भी एक डेटा मिलता है कि वो किस तरह का सेटिस्फाइड या मोटिवेटेड एम्प्लॉई है। ऐसा है स्टे सर्वे, मतलब कंपनी में रुकने के लिए एम्प्लॉय की सोच क्या है, उसको भी समझने के लिए एक सर्वे का पैटर्न होता है। उससे मालूम पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को कि एम्प्लॉयज़ के मन में क्या चल रहा है कंपनी में रुकने के लिए, लंबा या लॉन्ग टर्म रुकने के लिए। अगला है एग्जिट सर्वे, जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है, रेजिग्नेशन देता है, उस वक्त भी एक सर्वे होती है ये जानने के लिए जब जो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, उसके मन में कंपनी के प्रति क्या फीडबैक है, उसको भी एक गेज करने के लिए एक सर्वे होता है, जिसमें एक उसी ढंग का एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है। ये भी एक यहाँ से भी एक डेटा मिलता है ऑर्गेनाइजेशंस को। अगला है सेटिस्फैक्शन सर्वे, इससे ये भी एक टाइप का सर्वे है जिससे ये मालूम पड़ता है कि कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ फ़िलहाल में काम कर रहे हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं अपने काम से, कितने मोटिवेटेड है अपने काम से। इसको भी एक गेज करने के लिए, मेजर करने के लिए एक सर्वे की जाती है। इसमें भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट रहता है जिसके माध्यम से डेटा कलेक्ट होता है। उसके अलावा इस सर्वे को करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट ऑफ मेजरिंग थ्रू वेरियस सॉफ्टवेयर और मैनुअली। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये सर्वेस कंडक्ट करते हैं। और जो छोटे मोटे कंपनीज होते हैं वो भी सर्वेस कंडक्ट करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते हैं तो वो मैनुअली भी ये करते हैं। तो ये दो माध्यम हैं, सॉफ्टवेयर्स और मैनुअली। अगला है वन ऑन वन परफॉर्मेंस डिस्कशन, कभी मैनेजर्स या फिर एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो एम्प्लॉय के साथ में एक वन टू वन फेस टू फेस में डिस्कशन करते हैं परफॉर्मेंसेस के ऊपर। और उसी टाइम पे ये मालूम भी पड़ता है कि एम्प्लॉय कितना मोटिवेटेड है, कितना एस्पिरेशन रखता है। यहाँ से भी कुछ डेटा मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय एंगेजमेंट की गोल्स को अचीव करने के लिए। अगला है फोकस ग्रुप डिस्कशन, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फोकस ग्रुप्स, एम्प्लॉय के बीच में फोकस ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, जहाँ से फीडबैक्स, स्ट्रॉन्ग फीडबैक्स मिलता है कि कंपनी में क्या अच्छा होना चाहिए, कंपनी में क्या क्या अच्छा चल रहा है। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस इस फोकस ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो ये भी एक डेटा मेजरमेंट का एक प्लेटफॉर्म होता है। अगला है एम्प्लॉय फीडबैक। एम्प्लॉय फीडबैक सेशंस होते हैं जहाँ से अगेन डिफरेंट टाइप्स के आपको डेटा मिल जाती है ये प्लेटफॉर्म से।
अगला है पल्स मीट और डिस्कशन। पल्स मीट का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय के मन में क्या चल रहा है, एम्प्लॉय क्या सोच रहा है। इसकी भी एक 1-to-1 डिस्कशंस होती है, जहाँ पे एक क्वेश्चनर फॉर्मेट के हिसाब से आप डेटा ले सकते हैं कि मन में क्या चल रहा है, उसी हिसाब से आगे प्लानिंग करने के लिए। और लास्ट है मेजरिंग ऑफ प्रोग्रेस इन डेटा। सो जो जब ये सब चीज़ें डेटा मिल जाती है तो इसके ऊपर एक्शन प्लान बनता है कि कौन से एंगेजमेंट एक्टिविटी के थ्रू हम डिज़ायर्ड आउटकम की तरफ जाएं। तो वो उसको भी मेजर करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। तो ये होती है पूरे मेजरिंग प्लान के अंडर में ये सब एक्टिविटीज़ आती है, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा सा डेटा मिल जाता है, जिसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं एक्शन प्लान, ताकि वो एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को अप्रोप्रिएटली डिजायर्ड गोल्स की तरफ लेके जाए। चलते हैं अभी एक्चुअल एक्शन प्लान के स्टेप्स के आगे तरफ। जो मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था कि डेटा किस तरह से मेजर की जाती है, कौन से सोर्सेज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को डेटा मिल जाती है। डेटा मिलने के बाद अभी उस डेटा के ऊपर एक्शन प्लान होता है, जो एक्शन प्लान फिर आगे एक्टिविटीज़ के माध्यम से आगे और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइव करेंगे। सो वो एक्शन प्लान का पहला पॉइंट ये होता है कि आइडेंटिफाइंग द की डिजायर्ड आउटकम। उस एक्शन प्लान में पहला ये होता है कि कंपनी के कौन से डिजायर्ड आउटकम को पहले हम फोकस करें। तो ये पहले वो की आउटकम्स आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने ये डिजायर्ड आउटकम को अपने पहले वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग उस पर उसको आप देख सकते हैं, उस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से डिजायर्ड आउटकम होते हैं। अगला है डिजाइनिंग पॉइंट्स दैट विल गिव द लार्ज आउटकम। फिर ऐसे कुछ पॉइंट्स को डिजाइन की जाती है जो करने से बड़ा आउटकम अचीव हो सकता है। जो भी कंपनी ने डिसाइड किया है कि क्या चीज़ का आउटकम हमको चाहिए, तो वो प्रायोरिटाइज कर पाते हैं और वो पॉइंट फॉर्मेट में एक्शन प्लान जॉट डाउन करते हैं। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी टू ड्राइव टूवर्ड्स द रिजल्ट्स। इसी एक्शन प्लान के माध्यम से ये भी डिसाइड होता है कि कौन सा पोजीशन या कौन सा डिपार्टमेंट इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेगा कि वो एक्टिविटीज़ को ड्राइव करे रिजल्ट्स की तरफ। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है कि कौन कौन इस चीज़ को अच्छे से जिम्मेदारी से निभाएगा। तो ये भी एक एक्शन प्लान का मेन स्टेप है। अगला है रिव्यू ऑफ कलेक्टेड डेटा रिजल्ट्स। जो भी डेटा मेजरमेंट के थ्रू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास आया, उसको भी रिव्यू की जाती है ताकि प्रॉपरली प्लान की जाए कि उस डेटा में है क्या, और उस डेटा में जो भी है उसी हिसाब से ही एक्शन प्लान को डिज़ाइन की जाती है। सो डेटा को भी रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉय की फीडबैक किस किस तरह से आई है। उसके बाद डिसाइडिंग अपॉन ऑन फोकस एरियाज। जैसे आपको मैंने मेजरमेंट प्लान में बताया कि बहुत सारे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से डेटा में आती है एम्प्लॉयज़ का, तो उस पर ये डिसीजन भी होता है कि पहले किसको फोकस किया जाए, किस तरह से प्रायोरिटाइज किया जाए ताकि हम डिज़ायर्ड आउटकम को पहले हिट कर पाएँ। सो इसी तरह से ये एक्शन प्लान भी बैठती है। जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग इसको डिसाइडिंग करते हैं कि फोकस एरिया क्या रहेगा। फिर अगला है ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन सॉल्यूशंस। ऐसा भी कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं कि भाई फोकस एरिया एक बार डिसाइड होने के बाद उस फोकस एरिया की ओर अचीव करने के लिए क्या क्या टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इसकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। जो भी मैनेजमेंट की टीम्स होती है या जो भी ड्राइव करने वाली टीम है वो आपस में ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो भी ऑलरेडी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ नया कर सकते हैं क्या उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी होता है, और इसी से ही सॉल्यूशंस निकालते हैं कि क्या करने से क्या रिजल्ट निकलेगा। लास्ट है मेकिंग कमिटमेंट टू अचीव। जब भी ब्रेनस्टॉर्म करके किसी सॉल्यूशन को फाइनलाइज किया जाए, जैसे अकाउंटेबिलिटी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये भी कमिटमेंट भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसी को कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम ये चीज़ या ये जो एक्टिविटी हम करेंगे और इसको हम अचीव करेंगे और इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर्ड गोल्स की तरफ हम लेके जाएंगे। तो ये भी एक कमिटमेंट भी एक टाइप का स्टेप है एक्शन प्लान के अंदर। सो ये जितने भी मेन मैंने आपको स्टेप्स डिस्कस किया है, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एक्शन प्लान के तरफ। और ये एक्शन प्लान तभी पूरा होता है जब ऑलरेडी जो मेजरमेंट करके आपको डेटा मिल जाती है। सो
इसी तरह से एक्शन प्लान एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बनाई जाती है और इसी एक्शन प्लान के बेस्ड में फिर डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ को अलाइन की जाती है और फिर ग्रेजुअली डिपार्टमेंट वाइज, इंडिविजुअल वाइज, ऐसे टीम वाइज मैनेजमेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे कंपनी जो डिजायर्ड आउटकम्स की तरफ बढ़ती रहती है और टाइमली इसका रिव्यू होता है, मॉनिटरिंग होती है और इसकी इवैल्यूएशन होती है। इसी हिसाब से कंपनीज अपनी एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोजेक्ट को ड्राइव करती है और सक्सेसफुल बनाती है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए सब्सक्रिप्शन के बाद और बेल आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिसकी वजह से आप जो भी मेरे नए वीडियोस हैं आपको इमीडिएटली नोटिफाई हो और आप यूं ही मेरे वीडियोस को देखते रहें और मैं ऐसे बहुत सारे नए वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। आखिर मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।